सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज अपने मुख्य लेक्चर के तहत मैं आप सबसे नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर कुछ बातें करूंगा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को जो सरकार ने शामिल किया था नागरिकता अधिनियम में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब बाकायदे संवैधानिक घोषित कर दिया है। ये तो एक घटना सी हुई, लेकिन इससे बात कुछ समझ में आती नहीं है। तो आइए थोड़े से हम बैकग्राउंड में जाकर के इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तब तक ये नागरिकता अधिनियम की धारा 6A है क्या, इसे क्यों अवैध माना जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो आइए हम इसे समझते हैं। हर देश के अपने कानून होते हैं नागरिकता से संबंधित। हमारे यहाँ भी अपने कानून हैं। जब आप संविधान के पेज पलटेंगे तो देखेंगे कि अनुच्छेद 5, 6 ये सब हमारे नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, और इसको लागू किया जाता है जनरली किसी भी प्रावधान को, अनुच्छेद को कानून बनाकर। तो नागरिकता के बारे में हमारे संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं दे दी और उनको लागू करने के लिए फिर आया नागरिकता अधिनियम 1955। 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। दोस्तों, संसद ने कानून बनाया, ठीक है, चलिए चलता रहा। अब हम उस पर बीच में नहीं जा रहे, लेकिन बताना आपको चाहूंगा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। हमारे ऑनलाइन कोर्स में इस पर बाकायदे लेक्चर अवेलेबल है। तो अब आप देखिए कि हुआ क्या। अब हम बैकग्राउंड पर जाते हैं। नागरिकता अधिनियम में जो ये जोड़ा गया था 6A, वो क्यों जोड़ा गया था, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका संबंध असम राज्य से है। असम हमारे नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, आप जानते हैं। बांग्लादेश से काफी लंबी सीमा भारत की मिलती है, आप इसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। बहुत से पाकिस्तान से भारत आए, भारत से पाकिस्तान गए, तो उसके लिए बाकायदे नागरिकता अधिनियम में प्रोविजंस किए गए। असम के साथ दिक्कत यह हुई कि चूंकि बांग्लादेश से उसकी सीमा बहुत ज्यादा मिलती है, और साथ ही अगर कोई बांग्लादेश से भारत आना चाहे या भारत से बांग्लादेश जाना चाहे तो बड़ी आसानी से जा सकता है। सीमाओं पर कोई बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं है। उसे आप एक तरह से छिद्र वाली सीमा रेखा कह सकते हैं। आने जाने के बहुत से साधन है, रास्ते मौजूद है। तो बांग्लादेश से बहुत से लोग भारत आने लगे। इसके बाद उनका विरोध होना शुरू हुआ। तब फिर सरकार ने एक प्रोविजन किया नागरिकता अधिनियम में, और प्रोविजन ये किया कि जो बांग्लादेश से 1 जनवरी 1966 तक आ गए हैं, अब थोड़ी सी डेट पर ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1966 उन्हें नागरिकता दी जाएगी भारत की। उसके लिए जो प्रोविजन होंगे उन्हें करने होंगे। इसका मतलब है कि पहले यह डेट थी 1 जनवरी 1966। इसके बाद से हुआ ये कि असम में एक जबरदस्त किस्म का आंदोलन खड़ा हुआ, और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसे शॉर्ट में आसू कहा जाता है। और असम में इसको लेकर के बहुत लंबा आंदोलन चला। इनकी अपनी कुछ मांग थी। मांग में खासकर यही थी कि भाई असम में जो बाहर के लोग आ गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। हम उस पर भी नहीं जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार के इस आंसू के साथ सन 1985 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत यह व्यवस्था की गई कि भाई ठीक है, 1 जनवरी जो 1966 है, इसको बढ़ा करके अब हम 25 मार्च 1971 कर देते हैं। अब दूसरी डेट आ गई, देखिए, 1 जनवरी 1966 को एक्सटेंड करके 25 मार्च 1971 कर देते हैं। तो लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आप इसे करेंगे कैसे। मनमानी तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बाकायदे इसका एक्ट बना हुआ है। तो उस एक्ट में एक नई बात जोड़ी गई। याद रखिए, नई बात जोड़ी गई। और जो जोड़ी गई वो बात क्या थी? डेट की बात थी कि 1 जनवरी 1966 को बढ़ा करके हम 25 मार्च 1971 कर रहे हैं। और जो धारा है वो धारा कौन सी थी? 6A। तो अब हुआ ये कि बाद में चल करके ये जो धारा 6A तैयार किया गया नागरिकता अधिनियम के तहत, उसको लेकर के फिर याचिकाएं आने लगी। असम के खासकर जो 2 संस्थाएं थी उन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं प्रस्तुत की, ठीक है। और इसको लेकर के लगभग 17 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई इसके विरोध में।
उनकी जो मुख्य मांग थी, देखिए और भी छोटी मोटी मांगे हुई जाती हैं जब आप इस तरह की याचिका दायर करते हैं, लेकिन उनकी स्पेशली जो मांग थी वो ये थी कि इन बांग्लादेशियों के आने के कारण असम की जो भाषा और जो संस्कृति है उस पर दबाव पड़ रहा है, हमारी संस्कृति बेकार हो रही है, हमारे अपने अधिकार कमजोर पड़ रहे हैं। यानी कि धीरे 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 ये लोग बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो क्या इसके आधार पर कोई याचिका स्वीकार की जा सकती है कि हमारी संस्कृति पर दबाव पड़ रहा है? मैं आपको यहां फिर से एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में अनुच्छेद 29 इन ब्रैकेट 1 का भी उल्लेख किया है। ये अनुच्छेद है, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ यह अनुच्छेद है 29। इस पर भी आपका थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। यह जो अनुच्छेद है संस्कृति और सुरक्षा संबंधी अधिकार, इससे रिलेटेड है। ठीक है, यह जो अनुच्छेद है 29, यह मूलतः किसी भी क्षेत्र के अल्पसंख्यक वर्ग के राज्यों की अपनी संस्कृति की सुरक्षा से संबंधित है। सामान्य तौर पर यह मैंने आपको बताया, सामान्य तौर पर यही है। इसका जो 29(1) है, जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में किया है, देखिए वह क्या है। मैं आपको संविधान के ही शब्द पढ़कर सुना रहा हूं। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की वही सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, इन सब की सुरक्षा। तो याचिका में यह मांग की गई कि हमारे ऊपर इसका दबाव पड़ रहा है। तो याचिका पर सुनवाई हुई, और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, जो नागरिकता अधिनियम में 6A जो जोड़ा गया है वह पूरी तरह से संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें किसी भी संविधान का किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। तो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम के संदर्भ में आइए हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। कुछ अच्छे वाक्य जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, देखिए उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिएगा। असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। बढ़ते प्रवास, मैंने आपको शुरू में बताया कि बांग्लादेश से बहुत से लोग हमारे यहाँ आते रहते हैं, और 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश कह लीजिए तथाकथित, उस समय बांग्लादेश के बीच में बड़ी युद्ध की स्थिति हुई थी, तब तो बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आए। तो अब जो लोग आ गए हैं अब उनका क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सीधे सीधे वापस भेज देना भी आसान नहीं होता। तो उसी को इंडिकेट कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हैं कि असम समझौता बढ़ते प्रवास के मुद्दे का राजनीतिक समाधान था। इसमें जोड़ी गई धारा 6A उसका कानूनी हल था। आपको कि रास्ता तो निकालना पड़ेगा, तो ठीक है, एक्ट के तहत उसका रास्ता निकाल लिया गया। केंद्र यह कानून अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वहां असम जैसे हालात नहीं थे। असम में जो लोग आए उनकी संस्कृति पर असम का प्रभाव था। इस लाइन में आपको 29(1) का उत्तर दिखाई दे रहा होगा कि ठीक है, ये बांग्लादेश से आए हैं ये लोग, लेकिन इनकी जो संस्कृति थी असम से काफी मिलती जुलती है, मतलब असम की संस्कृति का उन पर प्रभाव था। इसलिए ये कहना कि असम की संस्कृति भाषा को नष्ट करेंगे, उस पर दबाव बनाएंगे, उचित जान नहीं पड़ता। यही कहना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत जी ने इस पर बहुत अच्छे तरीके से अपने विचार दिए। उन्होंने क्या कहा कि याचिकाकर्ता सिद्ध नहीं कर पाए कि अप्रवासियों से असमिया संस्कृति और भाषा पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ा है। कह देना तो अलग बात है, ठीक है आपने कह दिया, लेकिन क्या आप सिद्ध कर पाए? तो ये सिद्ध नहीं कर पाए। दूसरा पॉइंट जस्टिस सूर्यकांत जी ने यह कहा कि यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि असमिया लोगों के मतदान के हक पर कोई प्रभाव पड़ा है। आपके मतदान के अधिकार पर भी कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये है नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक घोषित किए जाने से संबंधित पॉइंट्स। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।